से प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य आप लोगों को बता रही हूँ कन्या राशि वाले के बारे में। कन्या राशि वाले, अब खुश हो जाओ, अब नाचो गाओ और सारी समस्याएं का निदान अब 2026 में मिलने वाला है, क्योंकि आपकी ग्रह गोचर का जो संख्या है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, कन्या राशि वालों के पास अगर गया है तो गणेश जी का नाम लेकर के आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि गणेश जी की कृपा से आपकी बुद्धि विचारों में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है कि आप समझ नहीं सकोगे और आप पूछ नहीं सकोगे कि ये कितना सुंदर और सटीक उपाय है। कन्या राशि वालों, आपको मैं बता दूं, जो मैं बात बता रही हूँ वो बात आपको 100% सत्य होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में ये घटनाएं होकर के ही रहेगी। चाहे वो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके ज़िंदगी में ये घटनाएं होकर के रहेगी। आप पहले से ही कर्जे तले दबे हो, आप पहले से ही कुछ कर्जे लेकर के अपने घर परिवार की कुछ ज़रूरतें पूरा की हैं, जो आपको वो टेंशन देने वाली हैं और टेंशन की संभावना बना रही है, आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो आपकी ज़िंदगी जो है नर्क बन जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि टेंशन ना लें, क्योंकि आपके जो आसपास लोग रहते हैं, आप जिनसे ज़्यादा मिलते हो जुलते हो, वो इंसान आपका भला नहीं चाह रहा है। ये ग्रह गोचर शनि का गोचर का नियति बता रहा है कि जो आप ज़्यादा बातें करते हो, जिनसे आप ज़्यादा मिल कर रहते हो, जिनसे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वही इंसान आपका दुश्मन बन गया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आपके सामने आता है, बात करता है, हंसी मजाक करता है और आपकी सारी समस्याओं को सुनता है और उसी हिसाब से टोने टोटके आप पर करवाता है। देखे हैं कई सालों से आप बच्चे को लेकर के बहुत परेशान हो, बहुत अत्यधिक दुखी रहते हो, तो अब दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा का जो गुरु का जो युक्ति है, वो आपका जो पुत्र भाव का स्वामी है, वो आप पर मजबूत है। आपके पुत्र की ओर कोई गलत रिजेक्शन नहीं आने वाला है। और मैं बता दूं कि आप अपने बच्चे को लेकर के बहुत परेशान थे, बहुत बीमारियों से जूझ रहे थे, वो बीमारी भी आपका ठीक होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कन्या राशि वालों, सावधान हो जाओ, एकदम से सावधान हो जाओ, क्योंकि आप जिनसे अपना पूरा बात शेयर करते हो वही इंसान आपका दुश्मन बना हुआ है, लेकिन सामने में आपको आता नहीं है। आपकी हर समस्याओं को देखते हुए और सुनते हुए, आपकी हर वो देखते के ज़रूरतों को जानते हुए आ जाता है और आपकी सारी घर की हाल जान करके टोने टोटके करवाता है, जिससे आप परेशान हो जाते हो। अंदर आपका आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन फिर भी गुस्सा उभर रहा है। ये सब उन्हीं के वजह से है जो आपके करीबी रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 2026 में जो आपका युति बन रहा है, जो वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद होने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वाले, आप ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हो और आपसे कोई अचानक पैसे का डिमांड कर सकता है। आपको कहीं वैवाहिक कार्यक्रम में जाने की ज़रूरतें उत्पन्न हो सकती हैं और वहाँ पे जाओगे भी, उसमें भी आपका पैसे खर्च होंगे और वहाँ पे कोई रिश्तेदार, कोई रिलेशन जो है, जो आपके मजबूरियों को जानते हुए भी आपसे पैसे का डिमांड करेंगे और आप ना दोगे तो उनके सामने आप बुरा कहा बन जाओगे और वो सोचेगा कि पैसा रहते हुए भी नहीं दिया है। और आपको मैं बता दूं
कि ये सब युति आपको शुक्र की कमी से हो रही है। आपको शुक्र को मजबूत करना है ताकि धन वैभव की संभावना जो है सो ख़त्म हो। हाँ, इतना तो है कि आपका पैसा बचत तो हो जाता है, लेकिन बचत के हिसाब से कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ रिलेशन हैं जो आपके पैसों पर ही घाई लगाए रहते हैं और हमेशा आपसे पैसों का डिमांड करते हैं और आप उनको देते भी हो, उनसे लेते भी हो, लेकिन आपकी वो मजबूरियों को समझ नहीं रहा है और अचानक आपके उसी समय डिमांड करता है पैसे की जिस समय आपके घर में कोई दुखद घटना हुआ हो, आप कर्जे तले दबे हो, आप कर्जे लेकर कोई काम किए हो, उसी समय वे आप मिलाइएगा मेरे वीडियो से, उसी समय आपको पैसे का वो कन्या राशि वालों के लोगों को वो पैसे का डिमांड करता है ताकि उनको वो चाहता है कि कोई ऐसी नुस्खा मिल जाए जो इनसे हमको रिश्ता तोड़ने की संभावना आसान हो जाए, हम इनसे रिश्ता तोड़ सकें। तो ऐसी कुछ नहीं करना है। 2026 में आपको बहुत ही बढ़िया गोचर बन रहा है और आपको शादी विवाह के माहौल में आपको जाना पड़ सकता है। आप शादी में भी जा सकते हो और उनके लिए कुछ अपनी बेटी और बेटे का जो हो गया होगा शादी योग अगर हुआ होगा तो उसमें भी आप अपने चर्चे को रख सकते हो और कह सकते हो कि हाँ, मेरी भी है, बेटा है, बेटी है, कुछ भी है, शादी करने योग है, हम भी शादी करना चाहते हैं अपने बेटा बेटी को। तो ये बात अगर रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके और ग्रह गोचर आपके पक्ष में होगा। कन्या राशि वालों, आप एक बात कान खोलकर सुन लो कि आप जो टेंशन में डूबे हो वो टेंशन में डुबाने का तुम्हारा कोई अपना ही है जो आप उनसे बहुत ही लगाव में रहते हो और उनसे बहुत ही लगाव रखते हो। तो आप उनसे दूरी बना लो क्योंकि वो इंसान आपको देखना नहीं चाहता है। और अभी से नहीं, आप कन्या राशि वाले अगर आपका शादी हो गया है तो आपके शादी के होने के बाद से ही आपके साथ वो गलत कर रहा है और आपके साथ गलत किया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और उनसे आप लगाव बढ़ाते जा रहे हो। हम आप लोगों को बता दें कि शादी के बाद भी कुछ ऐसा टोने टोटके हुआ होगा जो उनके साथ आप मिलकर खाए होंगे, जिस कारण से कुछ भी मतभेद होता भी है तो आप उनके साथ पीछे पीछे भागते हो। क्यों भागते हो? कहीं ना कहीं ये त्रुटि है तो ही आप उनके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि वो कुछ किसी से तांत्रिक से लेकर के आपको वो परिवार के खिला दिया है, जो कुछ भी होने के बाद आपके साथ बुरा भी करता है तो आपको दिखाई नहीं देता है। आप सतर्क हो जाइए ऐसे लोगों से जो आपके करीब हैं, जो आपसे मिलकर रहते हैं, जो आपके सामने हंसते हैं, बोलते हैं, वो इंसान से आप सतर्क हो जाओ। और एक बात, खुशी की बात ये है कि आपकी जो समस्याएं हैं कर्जों के लेकर के, विवाह को लेकर के, पैसों के लेकर के, तो वो समस्याएं दूर होगी। 2026 में आते आते आपका कर्ज भी ख़त्म होगा, आपका घर भी अगर टूटा फूटा होगा वो भी आप बनवा सकते हैं। कन्या राशि वाले, आपको ये उपाय करना है, आपको अपने शुक्र की मजबूती को बरकरार रखना है। आपको शुक्रवार के दिन हो सके तो आप पीपल के नीचे जाइए, दूध, दही, शक्कर, घी मिला करके आप पीपल के नीचे अभी पीपल के पीर के अभिषेक करो और शिवलिंग के अभिषेक करो। उसके बाद आप वहाँ पीपल के नीचे बैठ करके हो सके तो दुर्गा चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करो और शिवलिंग को दूध, दही, मध और शक्कर से आपको गन्ने की रस से अभिषेक करो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ शत्रु है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है और उनसे आपको घाटे की संभावना बन रही है, जो कि आपके करीब हैं और आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ खाते हैं, आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम कह रहे हैं तो आपका शत्रु कोई अपना ही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कन्या राशि वालों, सावधान हो जाओ, वैसे इंसानों से दूरी बना लो जो आपका
अहित चाहता हो, जो आपका नुकसान चाहता हो। मालूम है, मैं एक सटीक उपाय बता रही हूँ। कन्या राशि वालों, आप अपना जान करके कि जिसके पास तुम जाते हो ना, वो इंसान आपका दुश्मन है। इसीलिए जिसको आप अपना समझते हो, वो कोई ऐसा चीज़ खिला दिया है आपके पास, आपके परिवार को, आपके पति को, आपके बेटे और बेटी को, ताकि वो उनके पीछे पीछे रहें। इसीलिए आप किसी तांत्रिक से थोड़ा दिखवाओ कि हमको ऐसा क्यों होता है कि झगड़ा होने के बाद भी, कुछ मनमुटाव होने के बाद भी उनके बच्चे कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन आपके बच्चे कुछ बोले तो हावी हो जाता है उन पर। और कुछ भी ऐसी संभावना होने के बाद भी आप उनके ही पीछे भागते हो। आप एक बार जा कर के मेरी बात मानो, आप एक बार जा कर के तांत्रिक से दिखवाओ कि हाँ, हम उनके पीछे पीछे क्यों भागते हैं, जो कि हमारे अहित में रहता है। और जो इंसान आपसे दूरी बनाया हुआ है, आपके कामों में इंटरफेयर नहीं करता है, आपसे हमेशा दूरी बना कर रखता है, आप उनसे बोलने जाते हो तो बोलता है, नहीं बोलने जाते हो तो नहीं बोलता। वैसे इंसानों से आपको कष्ट नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपको बुरा नहीं चाह रहा है। बुरा वो लोग चाह रहा है जो आपके साथ ही खाना खाता है, आपके साथ ही बैठता है, आपके साथ हँसता है, आपकी सारी कामों में इंटरफेयर करता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है। एक बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।